class and welcome to my viewers and my students in the lecture. Uh, Today we are going to discuss about duality approach. Duality means when we were discussing about the utility maximization, in which we are saying that we have a budget constraint, we have a limited budget, and we want to maximize our utility. अब यहाँ पर एक हमें उसके अपोजिट कॉन्सेप्ट आ रहा है. अपोजिट कॉन्सेप्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर बजट हमारे पास फिक्स था. बट हेयर वी आर सेइंग दैट इफ द कंज्यूमर हैव अ सर्टेन यूटिलिटी, स्पेसिफिक यूटिलिटी, एंड वी आर सेइंग दैट कि अगर हमें उसको पाना है तो हमें मिनिमम बजट क्या चाहिए होगा. सो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि व्हेन वी हैव utility maximization problem, so we have a specific budget in which we were saying that कि how a consumer can maximize the utility. But here we are saying that कि अगर कोई consumer अपनी एक utility curve के ऊपर मौजूद है, एक इंटरफेस के ऊपर मौजूद है जिसको हम कहते हैं U0, तो अगर उसको वो सेटिस्फेक्शन चाहिए है तो क्या मिनिमम एक्सपेंडिचर लगाना होगा. अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, सो वी विल से दैट, सो लेट्स सपोज इफ आई एम ड्राइंग अ बजट कंस्ट्रेंट which is also satisfying this utility. Let's suppose if I am drawing this budget constraint, this is suppose M3. Okay, so what is happening? What is happening? Because ये बजट लाइन आपकी यूटिलिटी कर्व में से क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पे हम अपना बजट 3 कंज्यूम कर रहे हैं और यूटिलिटी U0 हासिल कर रहे हैं. बट दिस इज नॉट द एफिशिएंट पॉइंट, दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज के इससे भी लो बजट में यही सेम यूटिलिटी या सेम इंडिफरेंस कर्व हमें अचीव हो सकता है अगर हम अब एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करें कि जो टेंजेंट करके गुजरे. ये जो M2 हमने बनाया है ये भी हमारी उतनी ही यूटिलिटी कंज्यूमर को दे रहा है लेकिन उससे कम बजट के अंदर. सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड. एंड अगर हम कहते हैं कि एक और M है जो कि उसकी एक और कम तनख्वाह है M1, उसको हम कह लेते हैं, लेकिन इस तनख्वाह में वो बेसिकली अपनी उस यूटिलिटी को अचीव नहीं कर पा रहा. इससे नीचे इंडिफरेंस कर्व बनेगा, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उसको यूटिलिटी देगा. सो व्हाट इज हैपनिंग in this case, in the duality approach, we are basically minimizing the expenditure. So we are saying that if a consumer have the 3 different incomes, so which minimum income is required to get this utility level. So we observe that how we can use from the Lagrange multiplier approach. So simple, we will set up the Lagrange multiplier, but the main difference is that in the problem of the expenditure minimization as compared to the utility maximization, हमारे पास वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन हुआ करता था और हम उसको मैक्सिमाइज करना चाहते थे सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट. अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर मीन हमारी बजट कंस्ट्रेंट, हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं लेकिन कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट दैट्स मीन सब्जेक्ट टू यूटिलिटी. तो लैग्रांज मल्टीप्लायर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो पहले आता है, जिसे px py y प्लस, वहाँ पर हम यूज करते थे लैम्डा. यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको हम थीटा यूज कर रहे हैं. एंड वी सेट अप दैट यहाँ पर हम m यूज करते थे, यहाँ पर अब कांस्टेंट यूटिलिटी होगी, वहाँ पर फिक्स्ड इनकम थी. यहाँ पर हम इनकम को वेरिएट करके देखेंगे कि कौन सी मिनिमम इनकम हमें यूटिलिटी दे सकती है. सो फिक्स यूटिलिटी और माइनस यूटिलिटी फंक्शन जो हमारे पास कमोडिटी x और कमोडिटी y, यानी टू गुड केस अगर हम डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ द लैग्रांज मल्टीप्लायर. कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें सिंपल हमारे पास चॉइस वेरिएबल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं x, y और थीटा. Very simple approach. I have to take the partial derivative with respect to the choice variable. Number one, अगर हम इस जनरल इक्वेशन का partial derivative लेंगे with respect to
x, सो हमें यहाँ पे मिलेगा पी एक्स और प्लस थीटा, और थीटा के साथ जो हमारे पास ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन होगा उस पूरे का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि ये जनरल फॉर्म है तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कि u with respect to derivative x. Now we will have a Lagrange multiplier equation with respect to py y, so we will have py plus theta uy. Okay, and if we have with respect to theta, so we will get simple, this is the general form. And what happens if we will solve equation 1 and 2? So we will find a condition px over py and theta ux over theta uy, and simply we will cancel out, तो हमें जो सिचुएशन मिलेगी वो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की हमें अचीव हो जाएगी, और यहाँ पे px को हम इसके साथ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x divided by the prices of x, marginal utility of y divided by the prices of y. ये this is the concept of the equi marginal utility. हमें यही कंडीशन यहाँ पे अचीव हो रही है। इनको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें x और y की वैल्यूज मिल जाती हैं, और ये x और y की वैल्यू जब हम थर्ड इक्वेशन में प्लग करते हैं तो हमें डिमांड फंक्शन मिल जाते हैं। बट द कॉन्सेप्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट है यार, कि अगर हम डुअलिटी के अप्रोच से जाते हैं तो वो डिमांड फंक्शन जो हमें मिलते हैं, these are basically called the Hixian demand function. और Hixian demand function में the function is the prices of x, prices of y and the constant utility. वहाँ पर फंक्शन में प्राइसेस थी और इनकम थे, तो यहाँ पर प्राइसेस हैं और constant utility. This is called the compensated demand function, because कि आप यहाँ पर कंपनसेटेड मीन कि अपनी इनकम को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं कि हमें एक कांस्टेंट यूटिलिटी चाहिए हो तो हमें कितनी कंज्यूमर को अपनी डिमांड करनी पड़ेगी। और इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम y कमोडिटी का भी हिक्शियन डिमांड फंक्शन, यानी जो प्राइसेस ऑफ x एंड प्राइसेस ऑफ y और कांस्टेंट यूटिलिटी में अचीव कर लें। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी आर perform the example. So we take the utility function. This is called the also the Douglas utility function, different form. If we have this Lagrange equation, that means we are basically the objective function is the expenditure, budget constraint, and subject to the utility function. And हमने यहाँ पर u bar लगाया, जिसमें we have the fixed utility. So what happens? We will take the derivative of this equation with respect to the choice variable. Number one is x, then y, and then theta. So we have three choice variable. अब partial derivative हम we have discussed the number of times in the earlier lecture. So if we are taking the derivative with x, so यहाँ पर सिर्फ px बचेगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, and then यहाँ पर थीटा और u बार भी कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, और ये वाली टर्म हमें रिजल्ट जो देगी वो लेगी थीटा a बेस में आ जाएगा और a minus 1 and y power 1 minus a as it is यहाँ पे रहेगा. So now we take the derivative of the whole equation with respect to the y. So we will have the py minus theta, and the power of the y is 1 minus a, which will be in the base, and when we will have the minus 1, so 1 minus a, and the x power a will be the same as it is. Then take the derivative of this equation with respect to the lambda, so we will have the u bar minus x power a, y power 1 minus a. Later on we will solve basically the equation number 1, 2 and 3. So what are the equation number 1, number 2 and number 3? So what is happening here, just we are basically dividing equation 1 and equation 2. So जब 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो थीटा इसमें से कैंसिल हो जाएगा, and we have basically xy, as simple we will solve. So we will take this x term in the denominator, so this is in the power, so it will be a minus 1 and plus 1,
resultantly we will have x power 1, and similarly we will have the y power 1 in the numerator. So this is the condition. This is the condition that we achieve here, and from this condition, first we will solve this condition for x. So we will have this value, and then we will solve for y, so we will have this value. When we will solve for x and y, and one by one we will put the x and y values in the equation 3. So by putting the value of the x and y in the equation number 3, so we will get the demand functions, in which we are saying that we have a constant utility, and the function is the prices of the commodities and the utility. तो हम कैसे होगा कि इस x को जब हमने थर्ड में डाला, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस x की वैल्यू को, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है u x पावर a y पावर 1 माइनस ए. सिंपल इस x की जगह हमने इस पूरी वैल्यू को प्लग कर दिया और उसके ऊपर पावर आ गई a, और y पावर 1 माइनस ए एज इट इज़ है. अब देखिए इसको इसमें सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने में इसमें दो है कांस्टेंट टर्म a ओवर 1 माइनस ए, वो हमने एक साथ कर ली. एक है इसमें पी वाई ओवर पी एक्स, वो हमने एक साथ कर ली. दोनों पे पावर अप्लाई कर दी a. वी हैव द पावर y पावर a, y पावर 1 माइनस ए. जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्टेंटली सिर्फ एक y मिलेगा. दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर हमें एक y मिलता है तो हमारे पास ये वाली टर्म को अगर हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमें y सेपरेट हो जाएगा और हमें y का फंक्शन, डिमांड फंक्शन मिल जाएगा. सो व्हाट विल बी, अगर यहाँ पर यूटिलिटी कांस्टेंट यहाँ पर है मौजूद, और ये पूरी टर्म जब लेफ़्ट साइड पे, अभी इस टाइम राइट साइड पे मौजूद है, जब लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो ये बेसिकली हो जाएगी 1 माइनस ए ओवर ए, एंड ये हो जाएगी पी एक्स ओवर पी वाई ए, और पूरा y हमारे पास सामने आ जाएगा. और ये एक इंटरेस्टिंग बात भी है कि जब ये चीज़ हमारे साथ आएगी तो ये एक जेन्युइन हमारे पास डिमांड फंक्शन इस तरह से भी बन रहा है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद यूटिलिटी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद इट्स ओन प्राइस. तो दिस इज बेसिकली अ डिमांड फंक्शन विद द अप्रोच ऑफ द एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन. Later on, if the value of the y will be plugged here, so we will get another demand function of the y. So what happens, so the complete value of the y will be plugged here और पावर आ जाएगी 1 माइनस ए. सेम अप्रोच यूज़ करेंगे, पी एक्स ओवर पी वाई को एक साथ करके उस पावर अप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट्स को एक साथ करके उस पावर अप्लाई करते हैं, और x पे जब पावर आएगी तो वो हो जाएगा सिंपल x. अब हमें x को एज ए डिमांड फंक्शन चाहिए, तो बाकी सब चीज़ों को इस तरफ ले आएंगे तो ये u बार सेम रहेगा, और जब हम इस पूरी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी a ओवर 1 माइनस ए पावर 1 माइनस ए, और ये हो जाएगा पी वाई ओवर पी एक्स पावर 1 माइनस ए. अगेन कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूटिलिटी के साथ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपनी ओन प्राइस के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन. आई होप you learn about it. Please subscribe our channel for more videos. Thank you.